हाय सर, कैसे हैं आप? सर, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हम आपको प्ले प्रॉफिट डॉट गेम सेल डिपॉजिट सेल्फ विड्रॉल वाली साइट की सुपर मास्टर आईडी बना के देंगे, उसे किस तरह से ऑपरेट करना है और उसमें से किस तरह से आप मास्टर आईडीज बना सकते हैं, यूज़र आईडीज बना सकते हैं, कैसे डिपॉजिट हो गए, कॉइन्स विड्रॉल होंगे और क्लाइंट अगर अपना पासवर्ड भूल जाता है वो कैसे चेंज होगा और क्लाइंट की हार जीत की रिपोर्ट किस तरह से चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किस तरह से चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं पैनल को लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने पास। ये पैनल का मेन डैशबोर्ड है। टेस्टिंग के लिए इसमें 500 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी बना रखी है। ये मैंने कैसे बनाई थी, यहाँ पे मैं अकाउंट पे गया था और क्रिएट अकाउंट पे गया था, जो कि आप यहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके। क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पार्टनरशिप टाइप में से आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, यूज़र, क्लोन, सब ब्रांच। यूज़र मतलब प्लेयर आईडी जो प्लेयर खुद खेलता है। क्लोन मतलब अगर एक ही आप अपने पैनल का डुप्लीकेट बनाना चाहें और मल्टी लॉगिन के तौर पे आप अपने किसी पार्टनर को देना चाहें कि वो भी अपने एंड पे लॉगिन कर सके और आपके पास से लॉग आउट ना हो, तो क्लोन बना सकते हैं। सब ब्रांच बेसिकली दूसरे वर्ड्स में इसको हम मास्टर आईडी कह सकते हैं। इसके पास जो है सब ब्रांच वाले के पास फिर क्लोन का और यूज़र का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यूज़र से स्टार्ट लेते हैं। यूज़र सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है। यहाँ पे यूज़र नेम को दोबारा आप यहाँ पे फुल नेम में डाल सकते हैं। पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालना है, ये सेम पासवर्ड इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, कंट्री ये ऑप्शनल है, इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट अमाउंट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपके जो है, जो सुपर मास्टर है या मास्टर है, उसका ट्रांजैक्शन कोड आ जाएगा। यहाँ पे रिमार्क को आप भले खाली छोड़ दें, सबमिट कर दें, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पार्टनरशिप परसेंटेज बताना चाहूँगा। पार्टनरशिप परसेंटेज जो है ये बेसिकली जस्ट एज अ रिमाइंडिंग होता है कि आप अपने नीचे वाले को जो है वो कितना शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आप हमसे लेते हैं ये पैनल, आपको 30% शेयर रेट से मिलता है। मान के चल लेते हैं 30% शेयर रेट से मिलता है, तो हम आपको यहाँ पे जो सेट करके देंगे, हमसे आपको 70% मिलेगा। फिर आगे आप उसको 70 से लेके 1% तक जितना शेयर पे रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। 70 से ऊपर नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, ये अलाउ नहीं करेगा। फिर जब आईडी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ से अकाउंट पे अकाउंट लिस्ट में हम आएंगे, तो यहाँ पे ये लिस्ट में आईडी शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपने डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट डी से होगा, विड्रॉल डब्ल्यू से होगा, यहाँ से ए से अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगी, पी से आईडी का पासवर्ड अगर क्लाइंट भूल जाता है या मास्टर का भूल जाता है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और अपने जो आपको पैनल लेवल मिला उसका ट्रांजेक्शन कोड डाल के सबमिट कर देंगे, इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। पीएनएल में आप चेक कर सकते हैं टोटल क्लाइंट का प्रॉफिट लॉस कितना है, ओवरऑल कैसीनो में, एक्सचेंज में, डिपॉजिट विड्रॉल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आप डेट वाइज भी यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है आईडी बनाना भी इसमें और डिपॉजिट विड्रॉल करना भी, यूज़र्स के लिए भी, क्लोन्स के लिए भी। क्लोन्स तो आप ही का पैनल होगा सब ब्रांच, और यूज़र्स के लिए सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है, टाइप लिस्ट में आना है। टाइप लिस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे डिपॉजिट टाइप में आना है। डिपॉजिट टाइप में आने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट नेम लिख देंगे। जैसे आप बैंक टू बैंक डिपॉजिट लेना चाहते हैं तो इधर आप बैंक टू बैंक लिख देंगे, बैंक टू बैंक डिपॉजिट लिख देंगे या बैंक टू बैंक आईएमपीएस लिख देंगे। खाली बैंक टू बैंक लिख देंगे, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे बैंक टू बैंक कैसे आप लेना चाहेंगे, एनईएफटी से, आईएमपीएस से, आरटीजीएस से। तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट मोड का। फिर उसके बाद यहाँ पे मिनिमम में आ जाएगा, मिनिमम आप क्लाइंट को कितना चाहते हैं कि वो साइट से डिपॉजिट करें, आप उसे अलाउ करें। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 100 चाहते हैं, 100 लिख देंगे। मैक्सिमम आप चाहते हैं डिपॉजिट अलाउ साइट से ऑटोमेटिक जो है मैक्सिमम 1 लाख लिखें तो 1 लाख लिख देंगे। शॉर्ट में ये आएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा बैंक डिटेल्स ऐड करते हैं या क्यूआर कोड ऐड करते हैं तो आपने क्लाइंट के लिए ऑप्शन 1 पे क्या शो रखना है, यानी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या शो होना चाहिए, क्यूआर कोड या बैंक डिटेल्स। तो अगर यहाँ पे एक ही जस्ट आप डालेंगे तो सिंपली यहाँ पे 1 डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, आईएफएससी कोड आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा और यही इन्फॉर्मेशन होती है एनईएफटी में। उसी के बाद आईएमपीएस में भी सेम होती है, आरटीजीएस में भी सेम होती है। ठीक है, उसके अलावा आप अलग से कोई फील्ड ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेबल में आप कुछ जैसे यहाँ पे ब्रांच कोड नहीं है, ब्रांच कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे अपनी आप आगे ब्रांच कोड डाल सकते हैं, जो ब्रांच कोड है, और यहाँ पे उसका टाइटल डाल सकते हैं ब्रांच कोड का इस तरह से, और यहाँ पे ब्रांच कोड लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये हम नहीं करना चाह रहे तो इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से फिर सेव कर देंगे, यहाँ पे डिपॉजिट टाइप सेव हो जाएगा। और ये क्लाइंट जब डिपॉजिट पे क्लिक करेगा साइट पे जाके तो उसको आपकी डिटेल्स होंगी। फिर विड्रॉ टाइप में आप क्लाइंट के लिए विड्रॉ फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे बैंक टू बैंक विड्रॉल आप चाहते हैं कि क्लाइंट साइट से रिक्वेस्ट करे तो बैंक टू बैंक विड्रॉल लिख देंगे। मिनिमम 100 लिख देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैसे ही 1 लाख लिख देंगे। यहाँ पे सॉर्ट का नहीं है क्योंकि क्लाइंट वहाँ से अपनी डिटेल्स खुद से ऐड करेगा फॉर्म में। ठीक है, रिमार्क में डाल देंगे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स करेक्टली। ऐड मोर पे जाके यहाँ पे डाल देंगे हम बैंक नेम। ठीक है, फिर ऐड मोर पे जाएंगे, यहाँ से सबसे पहले टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बैंक नेम में नंबर नहीं आते, जैसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम में भी टैक्स आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में यहाँ यहाँ से आपने नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आ जाएगा आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड अल्फा न्यूमेरिक होता है, लेटर्स और नंबर्स दोनों होते हैं, तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर ब्रांच कोड, ब्रांच कोड में जस्ट टेक्स्ट होता है तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड होगी। सेव कर देंगे। क्लाइंट फिर वहाँ पे साइट पे जाएगा तो उसको जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये सारी फील्ड्स शो होंगी, वो उसमें डिटेल डाल के सेव करेगा। देन उसकी वन टाइम वहाँ सेव हो जाएगी। देन एवरी टाइम वो जाएगा वहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेगा, उसकी वही इन्फॉर्मेशन उसको आ रही होगी, बार बार ऐड नहीं करनी होगी। डिपॉजिट विड्रॉल का हो गया। फिर जो क्लाइंट साइट से डिपॉजिट और विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे वो हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंट पे, रिक्वेस्ट लिस्ट पे। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट शो हो जाएगी, सीरियल नंबर शो हो जाएगा, क्लाइंट का यूज़र नेम शो हो जाएगा, उसने जो पेमेंट टाइप यूज़ किया वो शो हो जाएगा, पेमेंट डिटेल्स जो उसने जिस पे पेमेंट की है वो शो हो जाएगी, इमेज शो हो जाएगी जो कि उसकी डिपॉजिट स्लिप होगी, यहाँ पे यूटीआर उसका इमेज के साथ ही फैच होके शो हो जाएगा। उसने जो एंट्री की होगी एंट्री डेट में वो उसकी डिपॉजिट की एंट्री आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, बोनस अमाउंट आ जाएगा अगर वहाँ पे उसे वो ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अभी बोनस का फीचर बहुत जल्द आने वाले हैं, अमाउंट के साथ जो परसेंटेज आप सेट करेंगे वो बोनस अमाउंट में आ जाएगा। एक्शन में अप्रूव, रिजेक्ट और इन प्रोग्रेस का आता है कि पेंडिंग से आप उसे इन प्रोग्रेस अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं। और आईपी एड्रेस में उसकी आईपी एड्रेस आ जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं कि सेम क्लाइंट ने दोबारा आईडी बना के रिक्वेस्ट अलग आईडी से ना कर दी हो, दो आईडी से वो सेम एड्रेस से प्ले ना कर रहा हो, तो वो आईपी आप मैच करके देख सकते हैं, नंबर्स उसके मैच कर सकते हैं। ये डिपॉजिट सेक्शन है, ये विड्रॉल सेक्शन है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी पैनल है, कोई इशू नहीं आता है। B2C डैशबोर्ड में आप आते हैं, यहाँ से टोटल डिपॉजिट आपने आपको कितने साइट से आए हैं, टोटल पेंडिंग रिक्वेस्ट कितनी है, अप्रूव रिक्वेस्ट कितनी है, रिजेक्टेड रिक्वेस्ट कितनी है, और इसके अलावा इसी तरह ये विड्रॉल का है। यहाँ से आप कोई स्लिप क्लाइंट वेबसाइट पे अपलोड करता है, उसका आप यूटीआर की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ताकि वो दोबारा से एक स्लिप से फेक डिपॉजिट रिक्वेस्ट दोबारा ना कर सके और आपसे दोबारा से गलती से उसको फिर से कॉइन्स ना डल जाए। इसी तरह ये विड्रॉ है, ऐड अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इन सेक्शंस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी और इसमें रिपोर्ट्स में आप आते हैं, रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट ऑप्शन शो होता है। यहाँ से आप डिपॉजिट, विड्रॉ रिक्वेस्ट, एक्सचेंज, स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप देख सकते हैं क्लाइंट ने कितना लॉस किया, विन किया, कितने की बेट प्लेस की। डिपॉजिट विड्रॉल में आपने अपने नीचे वालों को कितना डिपॉजिट विड्रॉल दिया, कैसीनो में आप कैसीनो की देख सकते हैं क्लाइंट की रिपोर्ट्स, एंड कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। Then we have bet history. In bet history, we can also check specifically for sports, casino, and virtual games, and we can also check by games के भी हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली हम स्पोर्ट्स, कैसीनो और वर्चुअल गेम्स का चेक कर सकते हैं। So there are many other features. If you want any more, अगर आप और कोई क्यूरीज हैं, आपको और जानकारी चाहिए, आप फर्दर हमें प्ले प्रॉफिट्स के किसी भी एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।